हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। गाइज, पिछले सारे वीडियोज में फर्स्ट वीडियोज में बेसिक इंग्लिश के लिए इज एम आर का प्रयोग, सेकंड में वाज वेयर, थर्ड में हैज एंड हैव एंड फोर्थ वीडियो में बनाने जा रहा हूं जिसमें हैड का प्रयोग मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाऊंगा, जैसे कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू कर दिया जाए कि हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है सेंटेंस में और क्यों किया जाता है। आखिर हैड का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हैड का प्रयोग कब किया जाता है, आइए क्लास में देखा जाए। हैड का प्रयोग, हैड मीन्स होता है था, यानी पास्ट के लिए होता है। था, थी, थे। हैड का जो हिंदी होता है था, थी, थे। कोई चीज आपके पास था, यानी इन पास्ट, यानी भूतकाल में कोई भी पार्टिकुलर वस्तु आपके पास थी लेकिन अब नहीं है। किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार था लेकिन अब नहीं है, अब किसी और का है या तो वो वस्तु ही नहीं है। तो कब कब इसका प्रयोग किया जाता है? एक तो होता है पास रखने के लिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, और सेकंड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। दो कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। एक तो सिंपल पास्ट टेंस, ये चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आप इसको लिख सकते हैं कि ऑल नंबर्स एंड पर्सन्स। चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सारे के साथ सिर्फ हम हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यही एक सबसे बड़ी सुविधा हमारे लिए है, ना तो हमको सिंगुलर प्लूरल का झंझट रहेगा और ना ही हमको ये देखना रहेगा कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सारे के साथ हम सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं। अब हैड का प्रयोग कब कब किया जाता है, ये सेंटेंस में क्लियर, इससे क्लियर हो गया रूल से। अब सिंपल पास्ट में किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई वस्तु पास था, यानी पास था, या में था, में था, या कोई संबंध था, संबंध था। तो ये सारे वर्ड जब आ जाएंगे तो आप वहां पे सिंपली हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के जो नियम हैं ये सारे फॉर्म में, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको हम मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। नेगेटिव, नेगेटिव में दो रूल आ जाता है, दोनों रूल मैं बता रहा हूं। एक होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन। फिर एक सेकेंड होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस नाउन। इंट्रोगेटिव होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। WH फैमिली मेंबर से कोई आ जाता है तो उसको सबसे पहले लिख देना, जैसे WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनेगा तो सेम इसी कंडीशन में रहेगा, हैड पहले कर देना है यहाँ के लिए और डिड को पहले कर देना है इस सिचुएशन के लिए। अब ये दोनों सिचुएशंस कब लागू होते हैं? ये सिचुएशन तब लागू होता है जब आपके पास करंट टाइम में वस्तु नहीं थी। मान लीजिए आप बाजार गए, पैसा घर भूल गए, पर्स अपना घर भूल गए और कोई वस्तु आपको लेनी थी, तो उस समय आपके पैसे नहीं थे, तब वहां पे आप हैड नो का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपके पास था ही नहीं, एक तो था कि पैसा प्रेजेंट टाइम में नहीं था जब आप पार्टिकुलर वस्तु खरीदने गए थे, एक था कि मतलब कतई आपके पास पैसा था ही नहीं कि आप कोई वस्तु खरीद सके, तब वहां पे हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखा जाए इसको। उसके पास एक गाय थी। उसके पास एक गाय थी मतलब पहले थी, अब नहीं है। या तो उस गाय को बेच दिया हो, या तो उस गाय को दान दे दिया हो, या तो दुर्भाग्यवश वो गाय जिंदा ही ना हो। कई कंडीशन हो सकते हैं। तो उसके पास एक गाय थी, तब थी, अब नहीं है। तो he had a cow। उसके पास एक गाय थी। मेरे पास एक घड़ी था। अब तो घड़ी का जमाना चला गया, सारे लोग डिजिटल हो गए हैं, सारे लोग मोबाइल से ही टाइम देखना शुरू कर दिए हैं। अब बहुत ही रेयर जगहों पे आप पाओगे, बहुत ही कम जगहों पे पाएंगे कि लोग घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि लगभग जितने लोग भी टाइम देखने लायक थे, लगभग सबके पास घड़ी हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, सारे लोग मोबाइल में ही टाइम देख ले रहे हैं, घड़ी की जरूरत किसी को पड़ ही नहीं रही है। तो मेरे पास एक घड़ी था, तब था जब मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे पास मोबाइल आ गया तो घड़ी नहीं है। तो आई हैड ए वॉच। उनके पास एक घोड़ा था। उनके पास घोड़ा था, आपके पास था लेकिन अब नहीं है। तो क्या होगा? दे हैड ए हॉर्स। उनके पास एक घोड़ा था। हम लोगों के पास मौका था। आप क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट जीतने का मौका था। आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, एग्जाम शुरू होने के पहले आपको उतना मौका मिलता था कि आप अपना प्रिपरेशन कर सके था, लेकिन आप किए नहीं। तो हम लोगों के पास मौका था, पढ़ने का मौका था, लेकिन पढ़े नहीं। तो वी हैड
चांस या अपॉर्चुनिटी, चांस। ये तो हो गया अफर्मेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव। उसके पास एक गाय थी अब है नहीं, ही हैड ए काऊ। मेरे पास एक घड़ी था, आई हैड ए वॉच। उसके पास एक घोड़ा था, दे हैड ए हॉर्स। हम लोगों के पास मौका था, वी हैड अ चांस। अब इसका जब नेगेटिव बनाते हैं, मेरे पापा के पास सरकारी नौकरी नहीं। मेरे पापा के पास सरकारी नौकरी नहीं था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? माई फादर did not have a government job। मेरे पास मोबाइल नहीं था। अब यहाँ पे कंडीशन उठता है कि इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। जब बात कही जा रही थी, हो सकता है आपका दोस्त जब आपसे मोबाइल मांगा कि भाई मुझे अपने रिलेशन से बात करनी है, अपने पापा से या चाचा से बात करनी है, अपना मोबाइल दो। उस समय आपके पास मोबाइल नहीं था। हो सकता है आपका मोबाइल उस समय घर पे छूट गया हो या आप चार्ज में लगा के गए हो, लेकिन मोबाइल था आपके पास। तो जब आपके पास मोबाइल था तो अब आप बोल सकते हो आई हैड नो मोबाइल दैट टाइम। मतलब उस समय मोबाइल नहीं था जब घटना घट रही थी। जब आपसे कोई मोबाइल के बारे में बात कर रहा था तब आपके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन घर पे था, लेकिन कतई नहीं था, आपके पास मोबाइल था ही नहीं। तब क्या होगा? आई डिड नॉट हैव ए मोबाइल। आई डिड नॉट हैव ए मोबाइल। ये दोनों कंडीशन में जब आपके पास हो, जब आपके पास ना हो। गुड़िया के पास खिलौना नहीं था। गुड़िया के पास खिलौना नहीं था, यानी नहीं था वो जब हो सकता है अपने साइज के जो बच्चे हैं, अपने उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ खेलते वक्त उसके पास ना रहा हो, लेकिन घर पे छूट गया हो। तो जब घर पे छूट गया हो तो होगा गुड़िया हैड नो टॉय। गुड़िया के पास खिलौना नहीं था, लेकिन ये था कि कतई था ही नहीं। तो गुड़िया डिड नॉट हैव टॉय। जब इसका नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, क्या अनुज के पास साइकिल नहीं था?
नहीं था, तब क्या बनेगा? डिड अनुज नॉट हैव साइकिल। या जब मान लीजिए कतई नहीं था, एकदम उसके पास साइकिल था ही नहीं, लेकिन जब था, लेकिन कहीं पे जब गया उस समय वाला साइकिल लेके नहीं गया, तो हैड अनुज नो साइकिल, हैड अनुज नो साइकिल। फिर क्या क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, तब क्या होगा? डिड यू हैव, यू नॉट हैव, यू नॉट हैव बुक्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके हैड का प्रयोग जान सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में एक बार इज एंड आर का प्रयोग, फिर सेकंड वीडियो में वाज वेयर का प्रयोग, एंड थर्ड वीडियो में हैव का प्रयोग, एंड फोर्थ वीडियो ये है जिसमें हैड का प्रयोग। यानी जो बेसिक सिंपल बेसिक जो वाक्य होते थे बनाने वाले, उन सारे यूजेज के बारे में मैंने बतला दिया है। आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।